आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिला स्वास्थ्य समिति आजमगढ़ द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर एवं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2022 तक का आयोजन नेहरू हॉल में किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने मानसिक रोगियों एवं चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि बहुत सी अवधारणाएं ऐसी हैं जिसमें कुछ मानसिक मरीज चिकित्सक के पास जाता है, कुछ में स्वयं को सामान्य मानता है, जबकि उसे परामर्श एवं इलाज की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मरीजों को पूरा इलाज एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। मरीजों को पूरी सतर्कता बरतनी पड़ती है। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि कुछ मानसिक रोग ऐसे भी होते हैं जिसे मरीज का परिवार नहीं मानता है व कुछ में समाज के लोग उसे मानसिक रोगी नहीं स्वीकार करते हैं, परंतु ऐसे मरीजों को काउंसिल एवं दवा की जरूरत होती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि मानसिक रोगियों के विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें निराश या दुखी महसूस करना, अक्सर रोना, मिलने जुलने में आनंद नहीं आना, थकान महसूस करना, आत्महत्या के विचार आना, नींद ठीक तरह से नहीं आना, मन नहीं लगना, प्राय दर्द, थकान, सर दर्द महसूस करना आदि। उन्होंने कहा ऐसे मरीजों को तत्काल पारिवारिक चिकित्सक जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ से संपर्क करें। यदि संकटकालीन हो तो एम्बुलेंस बुलाएं या निकट के चिकित्सालय को ले जाना चाहिए। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय ने कहा कि एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए व्यसन, शराब एवं ड्रग्स के सेवन से दूर रहें। उन्होंने कहा कि इसके सेवन के कारण जीवन में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हो सकती है। डॉक्टर संजय ने कहा कि मानसिक रोग पहले व्यक्ति उपचार और परिवार व दोस्तों के प्यार और सहारे के बदौलत सुकून भरा उपयोगी जीवन जी सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर नितिन यादव, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। 10 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय। इस दिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए, जन जन में चेतना जागृत करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में 10 से 16 अक्टूबर तक भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के रूप में मनाए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था। आज उसी के संबंध में गोष्ठी की गई है, जिसमें इससे संबंधित लक्षणों के बारे में आम लोगों को जानकारी, जागरूक करने एवं मानसिक स्वास्थ्य की को प्राथमिकता पर रखकर इस पर चर्चा करने एवं लोगों का सहयोग करने, स्वयं भी प्रयास करें और सामाजिक रूप से प्रयास करें, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। काफ़ी कैसे बच्चों में ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, उसको किस तरीके से? सामान्यतः इधर बच्चों में ये समस्याएं बढ़ी हैं, ख़ासतौर से जब से हमारा परिवार एकल हुआ, हम साथ नहीं रहते हैं, लोगों को का एक दूसरे से संपर्क उतना अच्छा नहीं रहता है, बच्चे भी अकेलापन महसूस करते हैं और हम सोचते हैं कि हमने उनके लिए सारी आवश्यकताएं पूर्ति कर दी और उनका विकास इससे हो जाएगा, जो पर्याप्त नहीं होता है। बच्चों को समय न मिल पाना या विकास की दौड़ में ये समस्याएं इस आयु वर्ग में भी बढ़ रही हैं, जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या करें सर? मानसिक स्वास्थ्य के बचाव के लिए सबसे मूल बात है कि उसके लक्षणों को हम पहले पहचानें और उसको स्वीकार करें। जब तक हम पहचान नहीं कर पाएंगे या उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उसके इलाज के लिए ना तो सोच पाएंगे, ना समय दे पाएंगे, ना उसकी कोई सार्थकता होगी। तो बहुत आवश्यकता है कि पहले उसको पहचानें। तक भी है, गांव में भी ऐसी कहीं दिक्कतें हैं, कैसे इन लोगों को जागरूक किया जाएगा? शहरी जीवन में ये समस्याएं आपको ज़्यादा मिलेंगी अगर तुलना करें ग्रामीण क्षेत्रों से। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी समस्याएं कम हैं, लेकिन अब जो विकास की दौड़ है वहाँ तक भी इसका असर पड़ रहा है। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं
आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, और अगर उसके अनुरूप उनमें पर्याप्त मात्रा में उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमारा युग आ गया है भारत का और हमारे उत्तर प्रदेश का। हम लोग संक्रामक इन्फेक्शस डिजीज पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। अब वो बीमारी अब नहीं रह गई है। अब जो भी बीमारी है, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अलग से एनसीडी सेल बनाया है, जिसमें मेंटल हेल्थ के जितने भी लोग हैं उनका हम जांच करेंगे, जांच के बाद उनका इलाज करेंगे। ये कार्यक्रम सिर्फ जनपद स्तर पर नहीं है, ये ब्लॉक स्तर और यहाँ तक कि हम सब सेंटर स्तर आजमगढ़ में लगभग 101 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 493 उपकेंद्रों पर हम सप्ताह मना रहे हैं। आशाओं को जागरूक किया जाता है। आशा संगनी, आशा और एएनएम के माध्यम से ये सर्वे कराकर हम लोगों को जांच करेंगे और उनका इलाज करेंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।